विद है। आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन सभी को दिख रही है ना? जी, दृश्यते है। हाँ, जी साफ स्पष्ट है? किसी को कोई असुविधा हो रही है? नहीं महोदय। जी। तो विद धातु जो है वह ज्ञानार्थक है। क्यों? तो विद ज्ञाने, धातु पाठ में विद धातु का जो पाठ है वह इस तरह से है, विद ज्ञाने, अर्थात विद धातु का अर्थ ज्ञान होता है। विद के और भी अनेक अर्थ हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो ज्ञानार्थक इस विद धातु से हलश्च एक सूत्र है जो कि आपका उत्तर कृदंत में आता है, लघु कौमुदी में, सिद्धांत कौमुदी में। तो इस सूत्र से घय प्रत्यय होता है और घय प्रत्यय के जुड़ने से वेद शब्द बनता है। तो वेद विद धातु का जब अर्थ ज्ञान होता है तो प्रकृति प्रत्यय के मिलने से, प्रकृति अर्थात धातु, उसके मिलने से वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान राशिर वेदः। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान राशिर वेदः। वेद अर्थात ज्ञान की राशि। इसीलिए वेद का अर्थ अगर कहेंगे सामान्य रूप से कि ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह, ग्रंथ। ग्रंथ के दृष्टिकोण से देखें, अगर ग्रंथ परक अर्थ अगर लें तो ज्ञान का संग्रह, ऐसा ग्रंथ जिसमें ज्ञान का भंडार हो, तो यह वेद का सामान्य रूप से एक अर्थ है। व्याकरण की दृष्टि से ही वेद शब्द की जो निष्पत्ति की गई है, वेद शब्द को जो बनाया गया है, तो विद्वानों ने कहा कि केवल वेद ज्ञाने, इससे ही वेद शब्द की निष्पत्ति नहीं होगी, बल्कि व्याकरण में और भी कई धातुएं हैं जो कि वेद के जैसे ही हैं, लेकिन सबके अलग अलग अर्थ हैं। फिर भी वेद के संदर्भ में उन धातुओं से भी भय प्रत्यय करके वेद शब्द को बनाया जा सकता है। इसलिए कारिका सिद्धांत कौमुदी में प्रसिद्ध है, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ श्यन्लुक्ष्णं शेषविदं क्रमात्। यह एक कारिका है। आप देखिए, वैदिक साहित्य को पढ़ने के लिए, ऐसे तो वैदिक साहित्य का परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन कुछ पुस्तकों को अगर आप लोग बुक चाहें कि हम पढ़ें किससे, तो उसके लिए कपिल देव द्विवेदी की, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की जो वैदिक साहित्य एवं संस्कृति है, यह बहुत ही अच्छी, संक्षिप्त में भी जो है बहुत ज्ञान दे देती है। तो ये पुस्तक बहुत अच्छी है। ये सारी चीजें उस पुस्तक में दी गई हैं। तो वहां पर कहा कि महोदय हिंदी भाषायाम् अस्ति वा संस्कृत भाषायाम्? एषः एतत् पुस्तकं हिंदी भाषायाम् अस्ति। अस्तु अस्तु। हिंदी भाषया वेदशब्दस्य परिचयात्मकं तत्त्वं सम्यक्तया अयं ग्रन्थः प्रतिपादयति। अतः भवन्तः सर्वेपि अमुं ग्रन्थं पठितुं शक्नुवन्ति। तर्हि डॉक्टर कपिल देव द्विवेदिनः यद् वैदिक साहित्य एवं संस्कृति इति नामधेयं पुस्तकं वर्तते, विश्वविद्यालय प्रकाशनतः प्रकाशितं, वाराणस्यां देहल्यां च प्राप्तुं शक्यते, ऑनलाइन माध्यमेनापि प्राप्तुं शक्यते। अहं तस्य पुस्तकस्य मुखपृष्ठं समूहे प्रेषयिष्यामि, येन भवन्तः सर्वेपि प्राप्तुं शक्नुयुः। तो सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, अर्थात यहाँ आप देखिए, हमने 1 2 3 4, ये इन 4 धातुओं से वेद शब्द की निष्पत्ति, केवल विद ज्ञाने से ही नहीं, लेकिन विद ज्ञाने जो धातु है यह प्रसिद्ध है। मतलब ज्ञानार्थक विद धातु का जो अर्थ है
वेद के संदर्भ में वह प्रसिद्ध है, सभी विद्वानों ने उसको स्वीकारा है। लेकिन विद सत्तायाम अर्थात होना, सत्तार्थक जो विद धातु है, जैसे कि हम लोग प्रयोग करते हैं विद्यते बालकः, विद्यालये विद्यते शिक्षकः, विद्यालये विद्यते, तो ये विद्यते जो क्रिया प्रयोग हुआ है, तो यहाँ जो विद धातु है वह सत्तार्थक है, उस धातु से भी वेद शब्द की निष्पत्ति होती है। पुनः विद ज्ञाने से तो होती ही है, जो कि मैंने पहले बताया। उसके बाद विद विचारणे अर्थात विद धातु का अर्थ विचारना भी होता है। ये सब जो है अलग अलग, आप लोग जानते होंगे सिद्धांत कौमुदी में या लघु कौमुदी में 10 गण है, तो अलग अलग गणों में ये पढ़े हैं हमने, उसका निर्देश नहीं किया, आवश्यक उतना नहीं समझा इसलिए उसका निर्देश नहीं किया। लेकिन विद विचारणे अर्थात विद धातु का अर्थ विचारण भी होता है, तो उसका प्रयोग कैसा होता है? ज्ञान अर्थ में तो वेत्ति होता है, वेत्ति वित्तः विदन्ति ऐसे होता है। लेकिन विन्ते विचारण अर्थ जो होता है विद धातु का, उसका रूप होता है विन्ते, तो विन्ते विचारणे। तो यहाँ जो विद धातु है उससे भी वेद शब्द की निष्पत्ति होती है घय प्रत्यय करके। उसके बाद विन्दति विन्दते प्राप्तो अर्थात विद धातु विद्लृ लाभे, यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्लृ लाभे, यह अलग गण में किसी में पाठ किया गया है, जिसका अर्थ है प्राप्त करना। तो प्राप्त करना अर्थ में विद धातु का रूप होता है दोनों में, विन्दति अर्थात परस्मैपदी में भी होगा और विन्दते आत्मनेपदी में भी होगा, दोनों में रूप होगा। तो विन्दति विन्दते प्राप्तो, विन्दति अर्थात प्राप्नोति, प्राप्तम करोति इत्यर्थः। तो इस तरह से सत्तार्थक विद धातु से, ज्ञानार्थक विद धातु से, विचारणार्थक विद धातु से और प्राप्त्यर्थक विद धातु से घय प्रत्यय करके वेद शब्द की निष्पत्ति होती है। इसीलिए ऋक् प्रातिशाख्य एक प्रसिद्ध वेद का एक अंश है, ऋक् प्रातिशाख्य वैदिक व्याकरण से संबंधित है, जिसके भाष्य में विष्णुमित्र ने जब वेद शब्द की परिभाषा की है, तो उन्होंने इन सभी धातुओं के अर्थों को उसको लिया है, जिसको हम आगे देखेंगे। मतलब सभी धातुओं के अर्थों को उन्होंने अपनी परिभाषा में समेटा है। तो आइए अब हम लोगों ने इससे पहले वेद शब्द का अर्थ हम लोगों ने देखा। सामान्य रूप से वेद शब्द का अर्थ क्या हुआ कि विद धातु, ज्ञानार्थक विद धातु से घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है ज्ञान की राशि अथवा ज्ञान का संग्रह ग्रंथ। अब हम लोग वेद शब्द की परिभाषा देखते हैं। मुख्य रूप से क्या है कि वैदिक साहित्य में एक भाष्यकार हुए हैं आचार्य सायण, यह अत्यंत प्रसिद्ध है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इनसे संबंधित तो प्रश्न होते ही हैं। तो उसी में आचार्य सायण ने वेद के बारे में जो परिभाषा दी है कि वेद किसे कहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कहा है अपौरुषेय वाक्यम वेदः। उन्होंने क्या कहा है? अपौरुषेय वाक्यम वेदः, अर्थात जो अपौरुषेय वाक्य है वह वेद है। एक सामान्य रूप से मोटे तौर पर उन्होंने कहा। उन्होंने फिर इसको और परिभाषित किया है, आगे और क्लियर किया है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि वेद अपौरुषेय वाक्य है। तो जब हम लोग चर्चा करेंगे कि वेद पौरुषेय है या अपौरुषेय है, वहां पर हम एक प्रमाण मान सकते हैं आचार्य सायण के इस वाक्य को कि वेद अपौरुषेय है। सामान्य रूप से हमारे यहाँ तो यह मान्यता है कि वेद ईश्वरकृत है, वेद किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। लेकिन यह इसके लिए प्रमाण क्या है? तो एक आचार्य सायण का इस वाक्य को भी हम ले सकते हैं, अपौरुषेय वाक्यम वेदः। तो उन्होंने कहा भाष्य भूमिका में, उन्होंने भाष्य भूमिका में कही है, ऋग्वेद की जो भाष्य भूमिका है उसमें उन्होंने कही है कि
अपौरुषेय वाक्यम वेदः, अर्थात पुरुष ईश्वर कृत जो वाक्य है वह वेद है, यह सामान्य रूप से उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने वेद को और परिभाषित किया। उन्होंने ये जो परिभाषा दी है ये कहाँ दी है, तो ये दी है उन्होंने तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में। उन्होंने क्या कहा, इष्ट प्राप्त्य निष्ट परिहारयोरलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारः, इष्ट प्राप्ति ही अनिष्ट परिहारः। इसको एक साथ जब हम पढ़ेंगे तो इष्ट प्राप्त्य निष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम, अर्थात इष्ट प्राप्ति की मतलब हमें जो पाना है, हमारी जो इच्छा है, और अनिष्ट अनिष्ट परिहार जो हमें नहीं पाना है उसका त्याग, इन दोनों के लिए जो अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताता है वह वेद है। यो ग्रंथो वेदयति स वेदः इत्यपि तैत्तिरीय संहितायाः भाष्य भूमिकायाम आचार्य सायणेन वेद शब्दः परिभाषितः। आशय क्या है कि वेद हमें क्या बताता है, हमारे पाने की इच्छा क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो आधार स्तंभ है, भारतीय जीवन में जो मुख्य उद्देश्य है वह है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति, इसकी व्याख्या में और आगे कहा गया है इष्ट प्राप्त निष्ठ, ये जो परिभाषा है कि प्राप्ति आखिरकार क्या है, तो धर्मार्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति, और इसके अलावा जो भी हमारे काम की चीजें नहीं है, मतलब जो हमारे लाभ की चीजें नहीं है, उनका परिहार, उनको हटाना जो बताता है, उसका अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताता है वही वेद है। तो इस तरह से अपौरुषेय वाक्यम वेदः और इष्ट प्राप्ति निष्ठ परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। आप लोग इन सब परिभाषाओं को याद करें, बार बार बोलें। हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको तो आप म्यूट ही रखें, लेकिन जब हम बोलते हैं तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक नोटबुक लेकर बैठे होंगे, तो आप उसे नोट भी करें और साथ साथ उच्चारण भी करें। इस तरह आचार्य सायण ने वेद शब्द की परिभाषा दी। उसके बाद एक जो और भी प्रसिद्ध परिभाषा है जो मैंने अभी आपको बताया कि वेद शब्द की जो निष्पत्ति है व्याकरण की दृष्टि से वह और भी अन्य धातुओं से, जबकि विध ही धातु हैं लेकिन सबके अलग अलग अर्थ हैं, तो उन अर्थों से भी वेद शब्द की निष्पत्ति होती है। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, लगभग को ध्यान में रखते हुए आचार्य विष्णुमित्र ने ऋक् प्रातिशाख्य में, आप ये भी ध्यान में रखें कि ये परिभाषा कहाँ पर दी गई है। वैसे परीक्षा का स्तर जब कठिन होता है, प्रश्न का स्तर कठिन जब होता है, तब पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है, इस परिभाषा का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, कहाँ से यह है, इसका मूल कहाँ है, ये पूछा जाता है। मेरे हिसाब से आप इन सबको भी ध्यान में रखें, क्या पता कब क्या पूछ दे। जरूरी नहीं है कि सामान्य प्रश्न ही पूछेंगे, वैसे टीजीटी में सामान्य पूछे जाते हैं, लेकिन हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि या सामान्य पूछे या फिर कठिन पूछे, हम दोनों ही स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार रहें। क्योंकि मेरा मानना ये है, मेरा जो अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने भी संघर्ष किया है इसको प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने में, तो मेरा अनुभव ये रहा है, और आप इन सब आप लोग भी इस बात को एकदम ध्यान में रख लें, ध्यान में रख लें कि कहते हैं ना कि उनकी नौकरी लग गई, बल्कि नौकरी लगती नहीं है, मेरे हिसाब से नौकरी छीननी पड़ती है। तो जितने भी अभी पद हैं डीएसएसबी में, उनमें से एक एक पद जो हमारे अभी प्रतियोगी अभी इस कक्षा में जुड़े हैं,
सभी ये सोच लें कि हमें उनसे एक पद छीनना है अपने लिए, तो छीनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप पंक्तियों को भी याद रखें, आप कहाँ की ये पंक्ति है वो भी याद रखें, किनके द्वारा कही गई है ये भी याद रखें। हो सकता है कि आप में से कोई आगे नेट की परीक्षा में बैठेंगे तो वहां ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि वहां तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये परिभाषा कहाँ से पूछी गई है या ये किनका वचन है, तो वहां का स्तर थोड़ा कठिन होता है। तो ठीक है, तो इस तरह से विष्णुमित्र ने ऋक् प्रातिशाख्य में क्या कहा है वेद के बारे में कि विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवि धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। विद्यन्ते, तो विद्यन्ते के विद्यन्ते, तो धर्मादि पुरुषार्थाः विद्यन्ते, जिसमें धर्म आदि, धर्म मैंने कहा आपको कि इष्ट प्राप्ति निष्ठ परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति, आचार्य सायण का ये जो वाक्य है उसमें इष्ट प्राप्ति क्या है, आप विष्णुमित्र के इस वचन से उसको आप जोड़ सकते हैं कि उन्होंने धर्मादि पुरुषार्थाः लिखा है। धर्मादि अर्थात धर्मार्थ काम मोक्षादि चतुर्विध पुरुषार्थाः यत्र विद्यन्ते, कुत्र विद्यन्ते, तर्हि वेदेषु विद्यन्ते। तो विद्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थाः यत्र विद्यन्ते ते वेदाः, ज्ञायन्ते के ज्ञायन्ते धर्मादि पुरुषार्थाः एभिः ज्ञायन्ते ते वेदाः, मतलब जिससे हम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को जानते हैं उसे हम वेद कहते हैं। लभ्यन्ते अर्थात एभिः धर्मादि पुरुषार्थाः लभ्यन्ते, कैः लभ्यन्ते, तर्हि वेदैः लभ्यन्ते। तो धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थाः एभिः लभ्यन्ते ते वेदाः। तो इस तरह से जहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, या जिनसे हम धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थों को जानते हैं, या जहां से हम धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि 4 पुरुषार्थ को पाते हैं, इसमें एक जो विचारण करने वाला है वो छूटा हुआ है, चूंकि उनकी पंक्ति यही है, मैं यहां जोड़ देता हूं कि जहां से धर्म, जहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष इस 4 प्रकार के, इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों का जहां पर विचार किया गया है, जिससे विचार किया गया है उसे वेद कहते हैं। ये विष्णुमित्र का कथन है। तो ऋक् प्रातिशाख्य में एवं तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में या ऋग्वेद भाष्य भूमिका में आचार्य सायण ने जो वेद शब्द की परिभाषा दी है, ऐसे वेद शब्द की और भी परिभाषाएं हैं, दयानंद ने भी कुछ की हैं और भी सबने की हैं, तो मैंने सबका यहाँ पर नहीं किया है। आपको एक तरह से एक सूक्ष्म रूप से यहाँ पर मैंने बताया। आपके पास पुस्तक होगी, कोई गाइड की बुक होगी, तो वहां भी आप देख सकते हैं। कहने का आशय यह है कि मुख्य रूप से तो इनको आप याद करें ही, लेकिन और भी आपको अगर कहीं से मिलते हैं तो उसे भी आप याद करें, इसे ध्यान में रखें। वेद शब्द की परिभाषा निश्चित रूप से आवश्यक है। तो इस तरह से वेद शब्द का अर्थ, वेद शब्द की परिभाषा। उसके बाद एक जो मुख्य विषय आता है वो है कि वेद शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत जगह वेद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कहीं पर क्या हुआ है, श्रुति का प्रयोग हुआ है, कहीं पर आगम का प्रयोग हुआ है, कहीं पर निगम का हुआ है, कहीं त्रयी के नाम से आया है, कहीं छंदस, कहीं आमनायः, कहीं स्वाध्यायः। तो श्रुति ही शब्द का तो अर्थ आप लोग जानते ही हैं। आप बहुतों ने पढ़ा ही होगा कि श्रुति अर्थात श्रवण परंपरा से प्राप्त होने के कारण, वेद श्रवण परंपरा से प्राप्त होने के कारण, श्रुति परंपरा से प्राप्त होने के कारण इसको श्रुति कहा गया। तो इस तरह से इसके प्रत्येक शब्दों के मतलब जो श्रुति, आगम, निगम, त्रयी, छंदस, आमनायः, स्वाध्यायः, आप इसमें भ्रमित ना हो आप सब कि छंदस का प्रयोग जो है, छंद जो कि लौकिक छंद और वैदिक छंद हैं, जो कि
श्लोक रचना में जो हम पढ़ते हैं, श्लोकों में देखते हैं, वहां जो छंद है वो अलग है। लेकिन वेद के लिए, संपूर्ण वेद के लिए भी छंदः का प्रयोग होता है। जैसे कि आप लोग पाणिनि सूत्र पढ़े होंगे, बहुलम छंदसी, वैदिक प्रकरण में, वैदिक प्रक्रिया में प्रयुक्त है बहुलम छंदसी। तो वहां बहुलम छंदसी से आशय है वेदे, बहुलम अर्थात बहुल प्रकार से वेद में ऐसा प्रयोग मिलता है। तो छंदसी का प्रयोग अर्थ है वेदे, तो छंदस का भी इस तरह से प्रयोग हुआ। आमनायः अधीति चतुर्षु आमनायेषु, दश कुमार चरितम में प्रयुक्त है, तो आमनायः का भी प्रयोग हुआ है। उसके बाद स्वाध्यायः, स्वाध्यायोध्येतव्यः, स्वाध्यायः अध्येतव्यः, अर्थात स्वाध्यायः अर्थात वेदः अध्येतव्यः, स्वाध्यायोध्येतव्यः उपनिषद में प्रयोग हुआ है। तो वहां पर स्वाध्यायः अध्येतव्यः का मतलब हुआ कि वेदः अध्येतव्यः, वेद पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से इसके प्रत्येक शब्दों का जो औचित्य है वेद के संदर्भ में, इसके बारे में वैदिक साहित्य एवं संस्कृति में विशेष रूप से इसका विचार किया गया है। बहुत ज्यादा इसके बारे में ये नहीं है, कुछ मुख्य जो है आपका श्रुति, आमनायः, स्वाध्यायः, छंदस, ये सबका आप निश्चित रूप से इन सबको ध्यान में रखें। ऐसे तो ज्यादा नहीं है, श्रुति, आगमः, निगमः, त्रयी, छंदस, आमनायः, स्वाध्याय, 7 ही है। तो इन सबको आप ध्यान में रखें कि वेद के लिए इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं जो वैदिकम साहित्यम। अब हम लोग एक अभी सामान्य रूप से वैदिक साहित्य का एक स्वरूप देखने का प्रयास करते हैं कि वैदिक साहित्य आखिरकार है क्या, कितने हैं, उसकी मात्रा, एक मात्रात्मक अगर इस तरह से कहें, एक परिमाण अगर कहें, तो वैदिक साहित्य का क्या है। तो वैसे तो वैदिक साहित्य जो है वह बहुत विशाल है। आप इसका गंभीर रूप से जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक आपको स्थूल रूप आपको दिखा दूं, वो पढ़ने के क्रम में आगे, जैसे ही हम आगे और भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि वास्तव में वैदिक साहित्य कितना बड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ विचार प्राप्त होते हैं वैदिक साहित्य के विषय में, उसमें क्या है कि आपस्तंभ धर्मसूत्र, वेद, जब हम वैदिक साहित्य का जब परिचय हम पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ रहे हैं आगे और जब पढ़ेंगे तो उसमें वेदांग पढ़ेंगे। तो वेदांग में एक कल्प भेद आता है। कल्प सूत्र में एक आता है, कल्प सूत्र के 4 भेद होते हैं, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र और एक आता है शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र, और एक में अभी श्रौत सूत्र, हाँ श्रौत सूत्र। तो इसमें जो धर्म सूत्र है, तो धर्म सूत्र में बहुत सारे आचार्य हुए हैं। उसमें से एक आचार्य है आपस्तंभ, उनका है धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र। उसमें उन्होंने वेद का जो कहा है कि वेद किसको हम मानेंगे, तो उन्होंने कहा मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। उन्होंने क्या कहा, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, अर्थात वेद किसको कहेंगे, वेद का मतलब क्या है, तो मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग, ये जो दोनों है इसको ही हम वेद कहते हैं। ये आपस्तंभ धर्म सूत्र में आपस्तंभ आचार्य आपस्तंभ का या आपस्तंभ ऋषि का मत है। लेकिन केवल मंत्र एवं ब्राह्मण भाग को ही वेद नहीं माना जाता है, इन्होंने कहा। लेकिन कालक्रम से उसमें और भी कुछ जुड़ा, जिस कारण से हम लोग मुख्य रूप से संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों के सम्मिलित रूप को हम वेद मानते हैं। किनको किनको मानते हैं, तो संहिता भाग को, संहिता भाग का मतलब है मंत्र भाग, वेद का जो मंत्र भाग है वो संहिता भाग कहलाता है। उसके बाद मंत्रों का जो कर्मकांड परक अर्थ किया गया है वो ब्राह्मणों में किया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में
जो मंत्र हैं उनका कर्मकांड परक, यज्ञ परक अर्थ किया गया है वो। उसके बाद उन्हीं मंत्रों का आध्यात्मिक विवेचन आरण्यकों में किया गया है, और उनमें उन आध्यात्मिक विवेचन में जो प्रश्न रह गए हैं उसकी व्याख्या उपनिषदों में की गई है। तो इस प्रकार से संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद मुख्य रूप से यही वेद हैं। तो इसको सामान्य रूप से वेद माना जाता है। अब आप देखें कि वर्ण विषय की दृष्टि से वेद जो है, वेद का जो वर्णन हुआ है, वेदों में जो वर्णन किया गया है, तो वर्णन की दृष्टि से, वर्ण विषय की दृष्टि से वेदों को हम दो भागों में बांटते हैं। तो वो दो जो भाग हैं वो क्या है? पहला है कर्मकांड और दूसरा है ज्ञान कांड। तो वर्ण विषय की दृष्टि से हो सकता है कि कभी प्रश्न ऐसा आ सकता है, लेकिन ये सब प्रश्न थोड़े स्तरीय प्रश्न होते हैं कि वर्ण विषय दृष्टिया वेदस्य कति भेदा। तो 2, 4, 5, 8 इस तरह के भेद हो सकते हैं। तो उसमें वर्ण विषय की दृष्टि से वेद को दो भाग में बांटा जाता है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड का मतलब क्या है? मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, संहिता भाग और ब्राह्मण भाग को कर्मकांड में ले लेते हैं। मंत्रों का जो प्रयोग होता है यज्ञ में, उन मंत्रों का प्रयोग कैसे हो ये ब्राह्मण में बताया गया है, हमने पहले भी इस बात को बताया। उसके बाद फिर उन मंत्रों का जो आध्यात्मिक विवेचन है उसके बारे में और विशेष चर्चाएं जो की गई हैं वो ज्ञान कांड यानी आरण्यक और उपनिषद, इन दोनों में किया गया है। तो वर्ण विषय की दृष्टि से वेद को हम दो भागों में बांट देते हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। तो ये तो आपके हुए कि वर्ण विषय की दृष्टि से, और सामान्य रूप से जो वेद है वो क्या है। आप सभी जानते ही हैं कि वेद जो है वह चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों के अपने अपने उपवेद भी हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके सबके अपने अपने उपवेद हैं। यहाँ पर केवल मैं आपको अभी आज जो है आपका वैदिक साहित्य का जो परिचयात्मक संक्षिप्त परिचय है उसके पहले भाग में आज एक तरह से आप समझ सकते हैं इसको प्रस्तावना। आप आगे की कक्षा में एक दिन आप केवल संहिता को पढ़ेंगे और एक कक्षा में आप ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, अगर उसको दो भाग में बांटना पड़ेगा तो बांट सकते हैं, लेकिन एक भाग में संहिता को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग फिर केवल संहिताओं के बारे में जानेंगे, उसका विशेष रूप से उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ मैंने केवल अभी प्रस्तावना के रूप में आपको ये दे रहे हैं कि आखिरकार आगे जो हम पढ़ेंगे उसके लिए ये सारी बातें, ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। अब क्या है कि चारों वेदों के अपने अपने उपवेद हैं। आपको एक दिन हम उपवेद का भी, एक दिन का मतलब है कि एक कक्षा में आपको उनके उपवेदों के बारे में भी बताएंगे, प्रत्येक के जो कौन कौन उपवेद हैं। उसके बाद वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। अब क्या है कि ये जो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये जो 4 भाग हैं, इन चारों भागों का सम्मिलित रूप ही वेद कहलाता है। और ये वेद 4 हैं, ऋग, यजु, साम, अथर्व। इनको सही तरीके से जानने के लिए, इसका गंभीर ज्ञान करने के लिए और शुद्ध ज्ञान के लिए, यथार्थ ज्ञान के लिए क्या हमें आवश्यक है? 6 वेदांगों का आवश्यक है। मतलब 6 वेदांग हम जब पढ़ेंगे तभी हम वेद के यथार्थ तत्व को जान सकते हैं। तो 6 वेदांग आप जानते हैं कि शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा इस तरह करके शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, यह जो 6 वेदांग हैं इसकी भी एक अलग कक्षा होगी। तो आप इसमें पढ़ेंगे कि सबका क्या क्या महत्व है और उनके द्वारा ही, उनके ज्ञान के द्वारा ही हम वेद के यथार्थ ज्ञान को पा सकते हैं। तो इस तरह से वैदिक साहित्य का अभी एक सामान्य रूप से आपके पास एक रखा गया। इसके लिए मैंने बगल में एक वैदिक साहित्य का एक वृक्ष जो है सो ये एक मुझे मिला है,
तो इसे हम लोग देखेंगे, यहाँ आपको साफ नहीं दिखता होगा, हम उसको अलग से आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है। ये दिख रहा है, थोड़ा कोई बताएंगे, थोड़ा कुछ साफ हुआ होगा यहाँ पर? स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी, स्पष्ट थोड़ा नहीं, सा स्पष्ट हुआ है, थोड़ा सा। हाँ अभी दिख रहा है? दिख रहा है सर, जूम करने के बाद नजर आ रहा है। हाँ अभी दिखता होगा। अभी कुछ यहाँ लिखा हुआ वो आ रहा है ना नजर? जी जी सर। दिख रहा है। हाँ हाँ। तो अब देखिए कि ये जो वेद वृक्ष है, वैदिक साहित्य कितना मतलब विशाल है, उसको जानने के लिए इस वृक्ष को हम लोग देखेंगे और इसके मूल से यानी जड़ से हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर तो अभी दिखा रहा है कि वेद की उत्पत्ति और फिर इसमें मंत्र संख्या, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। सीधे पहले वेद हम देखते हैं। यहाँ पर जो वेद लिखा हुआ है, इसके अगल बगल में दो शाखाएं निकली हुई है, जो आपको बता रहा है कि पहला ऋग्वेद, प्राप्तकर्ता जो है वो अग्नि है, विषय इसमें ज्ञान है। अभी केवल आप सूक्ष्म रूप से आप देखिए इस सबको अलग अलग से कि वैदिक साहित्य क्या है। फिर तो ऋग्वेद जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और उसका जो भी विशेष उससे संबंधित ज्ञान है उन सबको देखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में यजुर्वेद आता है, तीसरे नंबर में सामवेद, चौथे में अथर्ववेद, जो कि 4 वेद हैं, ये आप जानते हैं। उसके बाद इन चारों वेदों के जो उपवेद हैं वो यहाँ पर दिया गया है, इसको भी अलग अलग शाखाओं से प्रदर्शित किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और फिर अर्थवेद, जिसको हम अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अर्थवेद यहाँ दिया है, अर्थशास्त्र बताना है। अब ये जो वेद है, यहाँ पर वेद जो लिखा है उसका आशय ये है संहिता भाग, ऋग संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। उसके बाद उपवेदों के बाद ब्राह्मण, सभी के जो हैं ब्राह्मण होते हैं। यहाँ तो एक एक ब्राह्मण को दिखाया गया है, शतपथ, ऐत्रेय, तांड्य और गोपद। तो मतलब ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं इसके, और पुनः इसके उपनिषद होते हैं। यहाँ पर मुख्य उपनिषदों को केवल यहाँ दर्शाया गया है, जो मुख्य 10 या 11 उपनिषद हैं उन्हीं को दिखाया गया है। वैसे तो उपनिषदों की संख्या अधिक है। उसके बाद उपांग को हम छोड़ देते हैं, जो कि दर्शन आता है, उसको अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि दर्शन का अलग से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ दिखाने का आशय यह है कि वेदों के तत्वों को ही दर्शन बताते हैं। तो हम उस पर बहुत ज्यादा न जाकर अब सीधे अंग, यहाँ जो 6 अंग यानी वेदांग बताए गए हैं, जो कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और इसी में आगे आपको दिखाया गया है आरण्यक ग्रंथ और फिर सूत्र ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ भी जो है वो चूंकि धर्मशास्त्र का विषय हो जाता है, लेकिन वो वेद के ही तत्व को समझाते हैं। कुल मिलाकर यूं कहें कि हमारा जो वैदिक साहित्य है वह मूल है सभी विषयों का। आगे जितने भी धर्मशास्त्र हुए हैं, पुराण हुए हैं, महाभारत आदि जितने भी ग्रंथ रचे गए, स्मृति आदि जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं, वे सब वेद के तत्व को ही बताते हैं। तो हमारी मूल में है वेद, वैदिक साहित्य ही हमारे मूल में है। उसी के तत्व को जानना मानव मात्र का उद्देश्य है। तो उसी का हम परिचयात्मक भाग, परिचयात्मक ज्ञान इस कक्षा में पाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ आपको एक कहिए कि एक मोटे तौर पर आपको वैदिक साहित्य का स्वरूप जो है वो बतलाया गया कि किस तरह से हम लोग वैदिक साहित्य को समझेंगे। अब जो बात आती है आगे कि वेदः पौरुषेयः अपौरुषेयो वा, वेद पौरुषेय है या अपौरुषेय है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैंने यहाँ पर सामान्य रूप से लिख दिया है कि वेदों एवं आस्तिक दर्शनों के सम्यक अध्ययन से ज्ञात होता है कि वेद ईश्वर कृत है, न कि पुरुष कृत। दरअसल क्या है कि यह प्रश्न क्यों आया,
कि वेद पौरुषेय है अथवा अपौरुषेय है, वेद पुरस्कृत है या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया है या ईश्वर के द्वारा बनाया गया। यह प्रश्न क्यों हुआ? क्योंकि यह प्रश्न स्वाभाविक है। जैसे ही जीवन का विकास होता है, सभ्यता का विकास होता है, तो व्यक्ति का, लोगों के अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। उन्हीं प्रश्नों में वेद के संदर्भ में यह प्रश्न आया। तो यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके ऊपर बहुत विचार हुआ है। आस्तिक मत वाले, जो आस्तिक मतावलंबी हैं, जो आदर्शवादी हैं, अगर इसको ऐसा कहें कि जो भारतीयता में विश्वास रखते हैं, उनके मत में वेद तो अपौरुषेय है। किंतु जो भौतिकवादी हैं, जो भौतिकवादी विचारधारा के मानने वाले हैं, उनके मत में वेद अपौरुषेय नहीं है बल्कि पौरुषेय है। उनके अपने तर्क हैं, अपौरुषेय के मत में अपने तर्क हैं और पौरुषेय के मत में अपने तर्क हैं। तो हम तो सामान्य रूप से इतना ही मानते हैं कि वेद अपौरुषेय है, क्योंकि ग्रंथों में यही प्रतिपादित किया गया है। इस विषय को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? यस सर। आप देखेंगे ये जो विषय है, हाँ कुछ बोल रहा है कोई? सर ये आयुर्वेद कहाँ पे आता है? आयुर्वेद ये आपका अभी जब उपवेद हम पढ़ेंगे ना, अभी तो वेद का अभी तो परिचय प्रत्येक का हम शुरू भी नहीं किए हैं। उसमें क्या है कि कुछ अलग अलग मत हैं। कोई ऋग्वेद में उसको जोड़ता है, कोई उसको अथर्ववेद में जोड़ता है। तो इसे हम लोग जब उपवेद का भाग पढ़ेंगे तो उस समय वहां बताएंगे। ये उपवेद है, इतना आप समझिए कि आयुर्वेद उपवेद है, प्रधान वेद नहीं है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि वेद अपौरुषेय है या पौरुषेय है। तो भारतीयों का जो मत है वो क्या है? वो है अपौरुषेय वाला, कि वेद अपौरुषेय है। तो उस मत में क्या तर्क दिए गए हैं, तो आप यहां देखेंगे कि इसमें वेद में ही जो प्रमाण मिले हैं, मतलब स्वयं वेद के द्वारा ही जो कहा गया है, वो एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि वेद अपौरुषेय है। साथ ही साथ भारतीय दर्शनों में इसके विषय में बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है। खास करके मीमांसा दर्शन में अपौरुषेयत्व का विवेचन जो है वह बहुत बड़ा विषय है। वैसे थोड़ा बहुत सभी दर्शनों में, आस्तिक सभी दर्शनों में इसकी चर्चा की गई है। आप यहाँ पर देखें, ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण एवं बृहदारण्यक उपनिषद आदि में वर्णन प्राप्त होता है कि चारों वेद उस परमात्मा से ही प्राप्त हुए हैं। ये क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो आप लोगों को एक मंत्र ध्यान में होगा, पुरुष सूक्त में ये पढ़ा गया है। ये ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में आता, आप नीचे देख रहे होंगे। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सर्वहुत ऋचः सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्मात् यजुस् तस्माद् जायत। इसका आशय क्या है? इसका आशय यहाँ पर लिखा है कि उसने ही अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया। हम जो ये पढ़ते हैं कि यजुर्वेद का ज्ञान किसे मिला, तो ऋग्वेद का ज्ञान किसे मिला, तो अग्नि को मिला। यजुर्वेद का ज्ञान किसे मिला, तो वायु को मिला। सामवेद का ज्ञान किसे मिला, आदित्य को। और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को मिला। तो उसने ही, किसने? उस ईश्वर ने दिया, ये आशय है। मतलब ऋग्वेद और यजुर्वेद का कथन है कि उस विराट पुरुष से, ये जो पुरुष सूक्त है उसमें विराट पुरुष का वर्णन किया गया है। उसी विराट पुरुष यानी उसी ईश्वर से सभी वेद उत्पन्न हुए हैं। तो उसी ईश्वर से जो उत्पन्न हुए हैं, यह एक कह सकते हैं कि अपौरुषेयत्व का जो तथ्य है उसके विषय में यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इस तरह उपनिषदों में भी, बहुत सारे उपनिषदों में इसके विषय में कहा गया है कि वेद जो हैं वह अपौरुषेय है। एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् यद्
ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगरिषः शतवत ब्राह्मण में कहा है कि उस यहाँ पर उसका अर्थ श्वेताश्वतर उपनिषद का कथन है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा उत्पन्न हुए और परमात्मा ने उनके लिए वेदों का ज्ञान प्रकट किया। तो वेदों में ही अपौरुषेयत्व का जो है विचार किया गया है। उसके बाद आगे अनेक जगहों पर इसकी जो है सो चर्चा हुई है। तो विशेष रूप से आप निरुक्त में भी इसका देखिए कि निरुक्त का आचार्य यास का कथन है कि ऋषियों ने वेदों का प्रातिभ चक्षु से साक्षात्कार किया, वे वेदों के वस्तुतः कर्ता नहीं है। ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा माना जाता है। ऋषिर दर्शनात् अर्थात ऋषियों ने मंत्रों का दर्शन किया, तो उन्होंने प्रातिभ चक्षु से साक्षात्कार किया, यानी ईश्वर के द्वारा कृत है, इसीलिए उन्होंने प्रातिभ चक्षु से वेदों का जो है वह साक्षात्कार किया। तो इस तरह से संस्कृत साहित्य में वेद में, दर्शन में एवं और भी जो लौकिक साहित्य हैं उसमें भी जो है वेद के बारे में कहा गया है कि वह जो है वह अपौरुषेय है। आप देख सकते हैं महाभारत के वन पर्व में युगान्तेतर हितान वेदान इतिहासान महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयंभुवा। अर्थात महाभारत का कथन है कि वेद नित्य हैं, प्रलय होने पर वे अंतर्धान हो जाते हैं, पुनः नई सृष्टि होने पर ऋषिगण अपने प्रातिभ चक्षु से उन वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मतलब ये प्रत्येक सृष्टि में वेद जो है सो ईश्वर के द्वारा हम सभी के पास आते हैं, और जब प्रलय होता है तो ये भी जो है सो अंतर्धान हो जाता है। तो एक तरह से इसको मोटे तौर पर मान लेना चाहिए। इसके विषय में विशेष ज्ञान के लिए आप यही पुस्तक देख सकते हैं, नहीं होगा तो इसका हम इस पीडीएफ को सेंड कर देंगे, आप देख सकते हैं इसको। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, इसलिए मैंने आगे यहाँ पर द्रष्टव्य वैदिक साहित्य एवं संस्कृति डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी का उल्लेख मैंने किया। तो इस तरह से वेद जो है वो पौरुषेय न होकर अपौरुषेय हैं। ये हमारे ही संस्कृत साहित्य में ऐसा बहुत सारा प्रमाण मिलता है। जो पुरुषकृत मानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि वे भौतिकवादी, खास करके जो पाश्चात्य विद्वान हैं, वे मानते हैं कि उनका तर्क ये है कि अगर वेद ये होता, कहते हैं कि वेद अगर ईश्वर कृत होता तो एक होता और उसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होता। उनका सबसे बड़ा तर्क यही है कि उसमें कभी भी बदलाव नहीं होता। दरअसल यह जो सिद्धांत है अपौरुषेयत्व नहीं मानने का, दरअसल यह जो आप भाषा का जो भाषोत्पत्ति का दिव्योत्पत्ति सिद्धांत है उसी से प्रेरित है। भाषोत्पत्ति का जो हम लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा देव भाषा है, तो उसमें पाश्चात्य विद्वानों ने या और इस तरह के जो भौतिकवादी हैं जो कि वेद को नहीं मानने वाले हैं, नास्तिक हैं, उनका कहना ये है कि संस्कृत भाषा देव भाषा इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जैसे कि लौकिक संस्कृत भाषा है, वैदिक भाषा है, और भी क्रमशः उसका जो है सो भेद हुआ है, भेदोपभेद हुआ है। तो ये दिव्योत्पत्ति सिद्धांत से ही कि वेद भी जो है वह ईश्वरकृत नहीं है, वो कहते हैं। इसके विषय में विशेष रूप से चर्चा अन्यत्र ग्रंथों में की गई है, लेकिन ये उतना इसके ऊपर नहीं जाना है, बल्कि आपको इतना मानना है कि वेद जो है पौरुषेय किसके मत में है और किसके मत में अपौरुषेय है। वैसे पूछा जो जाता है वो अपौरुषेय के बारे में ही पूछा जाता है। तो इस तरह से वेदों के बारे में आज हमने जो हमारे जो पाठ्य बिंदु थे उसमें से वेद शब्दार्थ का निरूपण किया, वेद शब्द की परिभाषा, वेद शब्द के पर्याय, वैदिक साहित्य का विभाजन, और वेद पौरुषेय और अपौरुषेय। इसमें वैदिक काल निर्धारण, वैदिक काल निर्धारण और वेदों का महत्व, ये दो बिंदु जो है वो आज की कक्षा में छूटेगा वे। इसे मैं अगली कक्षा में लेते हुए फिर आगे का जो भाग होगा उसको ये करूंगा। तो आज मैं इतना ही आप सबों के सामने रखकर
अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर यहाँ पर इतने में किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं।